कौन सा पाठ पढ़ना है हम लोग के? अलस कथा ना। अलस कथा, अलस कथा में पहला क्वेश्चन क्या चाहता है? सबसे पहले बताओ अलस कथा के लेखक कौन है? अलस कथा के लेखक विद्यापति। कौन है? रचनाकार विद्यापति, ठीक है। अच्छा, सामान्य परिचय में क्या कहता है कि कहाँ से लिया गया है? तो पुरुष परीक्षा ग्रंथ से। कहाँ से? पुरुष परीक्षा ग्रंथ से, ठीक ना। एक में काची विशेषता है कि आलस्य से हमें दूर कैसे रहना चाहिए, है ना, आलस्यता को कैसे त्यागना चाहिए, इसको बारे में हम लोग पढ़ना है, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या चाहता है कि अलस, पहला क्वेश्चन है पाठ के, पहला क्वेश्चन है ना कि अलस कथा का क्या संदेश है? कौन कथा के? अलस कथा के। अथवा इसी तरह से कहेगा एक क्वेश्चन क्या होगा, दूसरा भाव से कैसे कहेगा कि अलस कथा पाठ के विशेषताओं का वर्णन करें, है ना। अथवा इसे कहे कि अलस कथा पाठ की चर्चा करें, ठीक ना। तो सब क्वेश्चन के जवाब की जितना अलस कथा के बारे में जान रहे हो लिख दो, ठीक ना। वो पूछो क्या, टिप्पणी करें, इसके बारे में बताएं, किसे कहते हैं, क्या है ना, उसमें संबंधित, है ना, जितना है उसको लिख देना, ठीक है। देखो कई बार परीक्षा में पूछ चुका है। पहला एक कहता है कच्चे कि अलस कथा का संदेश है कि आलस एक महान रोग है। आलस एक कैसा रोग है? महान रोग है, ठीक ना। जीवन में विकास के लिए व्यक्ति को कर्मठ होना अति आवश्यक है। कैसा होना जरूरी है? कर्मठ, माने कर्मवीर होना चाहिए, अपने काम के प्रति होना चाहिए, उसे लग्न होना चाहिए, ठीक ना, धुन होना चाहिए। आलस्य शरीर में रहने वाला महान शत्रु है, जिसे अपना परिवार और समाज का विनाश ही होता है, किसी का फायदा नहीं होता। इसलिए आलस्य को हमें क्या कर देना चाहिए? त्याग कर देना। इस तरह से लिखेंगे इसको, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चाहता है, तो सभी क्वेश्चन को हम लोग विश्लेषण करेंगे। कहता है कि विद्वान मृत्यु को कैसे पराजित करते हैं? कौन? विद्वान, ठीक ना। तो अंधकार के पश्चात प्रकाशमय आदि वर्ण हूँ, है ना, यही समझ करके ज्ञानी लोग संसार को काची कर जाते हैं, संसार के सागर यानी कि मृत्यु को पराजित करते हैं। कैसा ना, तो हम प्रकाश स्वरूप आदित्य वर्ण हूँ, माने कि थोड़ा सा हम काची अलग है, इससे परे हैं, यही समझ कर ज्ञानी लोग काची कर जाते हैं, समुद्र को पार कर जाते हैं। कौन वाला समुद्र को? तो मृत्यु के संसार, है ना, सागर के, संसार के सागर को। इसके बाद कहता है कि मंत्री वीरेश्वर, है ना, हालांकि पाठ से क्वेश्चन नहीं था ये, मंत्री वीरेश्वर के विशेषता का वर्णन करें। कौन वीरेश्वर? मंत्री वीरेश्वर। तो मिथिला के मंत्री वीरेश्वर कहाँ के मंत्री थे? मिथिला के, ठीक ना। और दानशील थे और कैसा थे? दयावान थे। वे गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन काची देते थे? भोजन, ठीक ना। साथ साथ आलसियों को भी दान स्वरूप अस्त्र वस्त्र दान करते थे, काची करते थे। तो ये वीरेश्वर जी के काची करता है? विशेषता करता है, ठीक ना। और इसके बाद पहले इसको हम लोग सारांश वाला के देख लेते हैं। देखो, है ना, दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन है। अलस कथा का सारांश लिखे। किसका? अलस कथा के सारांश। कहता है कि मिथिला में वीरेश्वर नामक मंत्री था। कौन नामक मंत्री था? वीरेश्वर। वह स्वभाव से दानशील और दयावान था। कैसा था? दानशील और दयावान। वह अनाथों निर्धनों को प्रतिदिन भोजन देता था। इससे आलसी भी लाभान्वित होते थे। एक से आलसी लोग कच्चे था, लाभ में आते करे, चलो फ्री के भोजन में रहा, चलो खा लेते हैं, ठीक ना। और निर्धनों के जगह पर कच्चे आलसी लोग भोजन कर लेते। आलसियों को इच्छित लाभ को प्राप्ति जान करके बहुत से लोग बिना परिश्रम, है ना, तोंद बढ़ाने वाले लोग वहां इकट्ठे हो गए। काहेला कमाए, खाला मिल ही रहा है, तो चलो, है ना, तोंद बढ़ाने वालों के बिना मेहनत करे लोग, है ना। और इसके बाद का इसके पश्चात आलसियों की, है ना, ऐसा सुख देख करके धूर्त लोग भी बनावटी आलस बनने लगे और वीरेश्वर को ठगने लगा। कैसे कहने लगा, है ना, कि हम आलसी मालिक, क्या करी मालिक, बहुत आलसी है ना, इतना आलसी हुआ कि हमारा से खायल न बन था, कोई मुंह में डाल देता खलेने वाला, है ना। आगे देखो कैसे कहता है कि धूर्त लोग बनावटी आलस बन करके भोजन प्राप्त करने लगे। इसके बाद अत्यधिक धन खर्चा देखने लगा, मन की देख लगा वीरेश्वर, अरे बाप रे बाप, इतना तो पूरा हमारा राजा पाठ खत्म होता है, राजा पाठ के कवाड़ी लेके भीख मांगे पड़ते, कटोरी लेके नहीं, तो काजे क्या कोई उपाय चलाए, है ना। इसके बाद अत्यधिक धन ब्याज देख करके साला चलाने वाले लोगों से विचार किया कि छल कपटी आलसी भी भोजन प्राप्त करते हैं, है ना, तो इसको काची करनी चाहिए, गलती है, इसमें किसकी गलती है? हम लोगों की गलती है, इसको पहचान होनी चाहिए। अतः उन आलसियों का परीक्षण करने होते हुए काची किया जाए, तो आलसशाला में आग लगा दिया जाए, है ना, और हल्ला कर दिया जाए। आग लगा कर काची कर दिया जाए, हल्ला कर जाए। इसके बाद घर में आग लगा, है ना, और बढ़ते हुए देख करके धूर्त भाग गया। जब आग लगा देखा सब कोई, तो सब कोई जो धूर्त लोग था, कौन लोग? धूर्त लोग माने कि वैसे लोग जो आलसी के नाम पर काची कर रहे थे, खाना खा रहे थे, है ना, तोंद बढ़ा रहे थे, वो सब काची हो गया, भाग गया। लेकिन 4 पुरुष, क्या पुरुष? हाँ, ऑब्जेक्टिव में बताए थे ना, इसका ऑब्जेक्टिव तो हो चुका है। 4 पुरुष काची हो गया है, तो, है ना, काची के आभास पाकर भी अपने स्थान पर यथावत बने रहे। और यह बात, है ना, लगा कि उसे कोई अग्नि से निकाल देता। और काची उन लोग बात करता है कि कोई हमने के आग से, है ना। अंततः व्यवस्थापक के संबंध से उनके आपस में वार्तालाप सुन करके बढ़ी, है ना, अग्नि ज्वाला के रक्षण हेतु उन्हें निकाल दिया, मैंने कि अग्नि से बचाने के लिए उसे काची कर दिया गया, बाहर निकाल दिया, ठीक ना।
और कहता है कि वे देव या दयावान दया ही जीवित रह सकते हैं। कहते हैं कि दोनों सब जो चारों है ये महा आलसी है, कोढ़िया नहीं है, महा कोढ़िया है ना। जैसे भिविया एक होता है, एम भिविया होता है, डबल एम भिविया, कोढ़िया कोढ़िया महा कोढ़िया है कि नहीं। हाँ, उन्हें मदद की पूर्ण जरूरत है। इसके बाद उन चार आलसियों को पहले से भी अधिक चीजें मंत्री देने लगे, है ना। पहला कहते कह रहे कोई दयावान होगा जा करके अपने निकालेगा, अरे कहते निकाल सब कोई कच्चे पकड़ करके केस पकड़ के बाहर निकाला जाता है, ठीक ना। अच्छा, अब इसके बाद देखो जितना क्वेश्चन है सबको देख लेते हैं कि कौन क्वेश्चन का आंसर कैसे देंगे, ठीक ना। देखो दूसरा क्वेश्चन कौन क्वेश्चन तक हो चुका था, दूसरा। चौथा क्वेश्चन देखो, आलस साला में आग क्यों लगाई। आलस साला में, है ना। तो साला कहने का मतलब यहाँ पे घर होता है, तालाबी सा वाला रहेगा त, ठीक ना। यहाँ पर श्रुति संभिनार्थक शब्द हम लोग देखेंगे तो साला दो रिकिम के, ठीक ना। एगो ये साला मतलब कि घर, एगो ऐसा का साला माने कि रिश्तेदार, ठीक है ना। तो यहाँ पर रिश्तेदार वाला होता है, यहाँ पर कच्चे वाला, तो सुनने में एक ही जैसा लगेगा, है ना। जैसे कैसे कहता है कल, ठीक है। एक कल कहने का मतलब कच्ची, दोनों का ये लिखावट में एक होता है। चापा कल के भी कल से, आने वाला कल के भी है कल से लिखेंगे, बीता हुआ कल के, ये तो सुनने में थोड़ा सा लगेगा पाठशाला, है ना। इस तरह से गौशाला। तो आलस साला में कच्चे लगाएगा, आलसियों के सुख सुविधाओं को देख करके कम आलसी के जगह पर कृत्रिम आलसी घुसने लगे, मतलब कि बनावटी धूर्त लोग घुसने लगे, ठीक ना। जिससे आलसशाला में खर्चा बढ़ गया और सही आलसियों को पहचान करने के लिए आलसशाला में कच्चे कर दिया गया, आग लगा दिया गया, जिससे नकली असली कच्चे हो गए, पता चल गया। नकली वाला जितना आलसी था ना तो सबके कच्चे हो गया, भाग हो गया, और असली आलसी बच गया। क्या बचा, चार। अभी हम लोग सारांश में सुने, है ना। अच्छा, इसके बाद वाला क्वेश्चन का कहता है कि चारों आलसियों के वार्तालाप अपने शब्दों में लिखे। चारों आलसी ने बतिया को चिढ़ा था, कौन आलसिया, चारों आलसी, ठीक ना। देखो चारों आलसी नीचे ही अपने में आलसपन से सिद्ध कर रहे थे, एकदम सिद्ध कर रहा था कि देखो सबसे बड़ा आलसी कौन है कि नहीं, दुनिया में सबसे बड़ा कौन, ठीक है। एक ने मुंह ढक कर कहा अरे हल्ला कैसा, और दूसरे ने कहा लगता है इस घर में आग लग गई है ना, देख ही नहीं रहा है, कैसे कह रहा है आग लग गया है। और तीसरे कहता है कहाँ कोई पानी से भीगे वस्त्र से ढक दे, है ना, ताकि हमने कच्चे हो जाए, बच जाए। और चौथे ने तो कहा अरे वाह चाल, मतलब तूने इतना बोलता है, चुप रहो, है ना, कितने बात करते हो, चुपचाप क्यों नहीं रहते, मतलब कि बोलो में आलसी था, है ना, है ना। अब सोचो कि उनको क्या कहा जाए, है ना, है ना। एकदम मितभाषी एक होता है ना, उस तरह से महामितभाषी है। इसे कहता है कि अलस, अगला क्वेश्चन है ना कि अलस कथा पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है। अलस कथा पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है, अथवा अलस कथा पाठ के लेखक कौन है और उनके कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है, दोनों के एक ही तरह से देखेंगे। तो सबसे पहले बताएंगे कि मैथिली कवि विद्यापति, कौन कवि, मैथिली कवि विद्यापति, जो अलस कथा कच के हैं, रचना किए हैं, है ना। ये कहाँ से लिया गया, पुरुष परीक्षा से ना। अच्छा, आलसियों के माध्यम से शिक्षा दी गई है कि उनका भरण पोषण करुणशीलों के बिना संभव नहीं है। आलसियों का भरण पोषण किस पर हो सकता है, कोई दयावान आदमी रहेगा, है ना, तभी आलसियों का कच होगा, भरण पोषण होगा, नहीं तो फिर नहीं होगा, है ना। आगे, आलसी काम नहीं करते, आलसी सब काम नहीं करता, आलसी सब काम करता है, कुछ नहीं काम करता है। तुम लोग को ऑब्जेक्टिव रटवाना पड़ता है, होमवर्क भी नहीं बनाता, कितना आलसी हो, सोचो ना, आलसियों की संख्या बढ़ गई है 4 से। आगे देखो, है ना, ऐसी स्थिति में कोई दयावान ही उसका व्यवस्था कर सकता है। अतएव आत्मनिर्भर न होकर दूसरे पर भी काची रहते हैं, निर्भर रहते हैं। किसको पर निर्भर रहते हैं, दूसरे पर, ठीक ना। अच्छा, इसके बाद अगला क्वेश्चन काची रहता है कि अलस कथा के पाठ के आधार पर आलसी, है ना, पुरुषों को आग से किसने क्यों निकाला। आखिरकार आग लगा तो निकालना तो पड़ेगा, है ना। नहीं याद करो तो याद तो कराना पड़ेगा, सुना करके याद करा दे, 2 बार पढ़ा के याद कर दे, 4 बार पढ़ा कर याद कर दे, चाहे परीक्षा में लिख के आना है, लिखे तो हाँ लिखे लगे नहीं जाएंगे, ठीक है। तो चारों आलसी पुरुष आग लगने पर घर से नहीं भागे, क्यों नहीं भागा, शोरगुल सुनकर वे जान गए थे कि घर में आग लगी हुई है ना। वे चाहते थे कि कोई धार्मिक या दयालु व्यक्ति आ करके, है ना, आग पर, है ना, जल वस्त्र, है ना, या कंबल डाल दे, जिससे आग बुझ जाए और वे लोग कच्चे हो जाए, बच जाए। चूंकि आलसी व्यक्ति आग से बचने के लिए भाग नहीं सके, इतना आलसी था कि आग लगल है ना। एगो भाई तो कह रहा है कि बुझा दो, दूसरा का कह रहा था कि ना, पहला कह रहा कि लगता है कि आग लगल है, दूसरा का कह रहा था हाँ, पहला हल्ला कैसा, दूसरा कहता कि आग लगा, तीसरा कहता कोई बुझा दे, चौथा कहता काहे बोल रहा है,
मतलब कि बुझा दे या उड़ा दे, है ना। चौथा कहता है कि तुम लोग कितना बोलते हो, है ना, बचाल हो, ठीक ना। अच्छा एक बाद का देखो कहता है कचे कि जल इसमें डाल दे, है ना, और चूंकि आलसी व्यक्ति आग से बचने के लिए नहीं भाग सके और इसलिए नियोगी पुरुष ने उसके प्राण रक्षा करने से के लिए कचे किया, बाहर निकाला और केस पकड़ करके, कैसे निकाला, है ना। अच्छा दया, धान और दया किसे देना उचित है, निर्धनों को, है ना, निर्धनों को धान और रोगियों को कचे देना उचित है, दवा। निर्धनों को कचे देना चाहिए धान और रोगियों को कचे देना चाहिए, ये उचित है, ठीक ना। दवा है, दया करना चाहिए रोगी पर नहीं, निर्धनों पर दया, है ना, वो दवा पर है। अलस कथा पाठ से वास्तविक कलसियों की पहचान कैसे हुई, तो आग लगने से, है ना। अलस कथा के अनुसार वास्तविक कलसियों की पहचान के लिए अलसशाला में आग लगा दी गई, कैसे लगा दिया गया, आग लगने पर 4 वास्तविक कलसियों को छोड़कर शेष भाग गए, 4 को बचा था, शेष सब कच हो गया, भाग गया, ठीक ना। इसके बाद आता है कि अलस कथा पाठ में किसका वर्णन है ना। सब क्वेश्चन सेम थोड़ा सा मिलता है, ठीक है। तो इसको में कैसा लोग का चर्चा मिला है, आलसी लोग का चर्चा मिला है। और कहता है कि धूर्त लोग जो थे ना से परिश्रमी के, है ना, जो भी परिश्रमी लोग थे से आलसी बन करके काची करे थे, वहां पर खाना खा रहे थे, ठीक ना। लेकिन अलसशाला में आग लगाई गई और आग लगाने के बाद सब कच हो गया, वहां से धूर्त लोग जो था से कच हो गया, भाग गया। लेकिन 4 आलसी सोए रह गए, बात करते रह गए, एगो तो बात के लिए मना कर दिया और इनको बाल पकड़ करके, देखो यहाँ पर कच लिखता है बाल, लेकिन ऑब्जेक्टिव में सब जगह केस देता है, तद्भव शब्द वाला, ठीक ना। अच्छा इसके बाद वाला क्वेश्चन है ठीक ठाक। तब विद्यापति कौन थे, विद्यापति उन्होंने किस ग्रंथ की रचना की है तथा अलस कथा से किसकी कहानी है, 6 वाक्यों में लिखे, क्या वाक्यों में लिखे। तो देखो विद्यापति एक महान कवि और लेखक थे, कौन, मैथिली कवि, ठीक ना। इन्होंने पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ की रचना की है, ग्रंथ लिखे हैं, कौन ग्रंथ, पुरुष परीक्षा, ठीक ना। संस्कृत भाषा में, कौन भाषा में, संस्कृत भाषा, लेकिन हम लोग यहाँ हिंदी अनुवादित पढ़ना है ना, हालांकि है संस्कृत का ही सब्जेक्ट, ठीक ना। और लिखित रूप से परीक्षा में कथा रूप में अनेक मानवीय गुणों का वर्णन किया है, मतलब कि मनुष्य को कैसा गुण होना चाहिए उसके बारे में, और उसमें निराकरण के लिए शिक्षा विधि है। और विद्यापति एक लोकप्रिय मैथिली कवि थे और ये संस्कृत ग्रंथों के रचयिता भी थे। उनके ख्याति संस्कृत विषय में अत्यधिक थे, माने उनका नाम जो है चर्चा जैसे संस्कृत में काफी अच्छा है, संस्कृत में काफी बोलबाला है उनका, ठीक ना। आगे कहता है कि मिथिला के राज्य मंत्री कौन था, मिथिला के राज्य मंत्री कौन था, वीरेश्वर, कौन था, है ना। अच्छा उन्होंने कृत्रिम आलसी की परीक्षा कैसे ली, एक शब्द में उत्तर दो, पानी लगाकर, आग लगाकर, आग लगाकर ना, आग लगाकर कैसे ले परीक्षा लिया, है ना। आगे देखो विद्यापति कौन थे, तो मैथिली, है ना, मैथिली कवि विद्यापति एक महान कवि थे, है ना। इन्हें कौन पुस्तक की रचना किया है, पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ, कौन ग्रंथ है, पुरुष परीक्षा, है ना। एक ही क्वेश्चन यहाँ पर भी रिपीट है ना, इसलिए पाठ कैसे होता है, खत्म होता है, पाठ कैसे होता है, खत्म, ठीक ना। और कोई क्वेश्चन एक सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन देख लो, कहता है कैसे कि किनकी क्या गलतियां हैं, पठित पाठ के आधार पर ध्यान दे, है ना। तो देखो इस तरह क्वेश्चन रहेगा तो इसको जवाब देना है कि गति को यहाँ विशेष रूप से विश्लेषित किया गया है, स्त्री पुरुष एवं बच्चों की गतियां अलग अलग है। स्त्रियों की गतियां पति है और बच्चों की गति माँ है, और अलसियों की गति कौन है, दयालुता लोग है ना, दानशील है। अर्थात स्त्रियों के जीवन भंगिमा उसके पति पर निर्भर करती है, और बच्चों के जीवन वृत्ति उसके माँ पर, और अलसियों के जीवन वृत्ति उनके दयालुओं पर, उनके क्षेत्र में रह रहे दयालुओं पर, ठीक ना, और भिखमंगों के दानी पर, ठीक ना। और अगला पार्ट है ना, अगला क्लास में, अगला यूनिट बोलो कौन है।